the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 80। अच्छा, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं एक मुख्तसर सी बात करना चाहूँगा। यानी हर वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको कोई कामयाबी के लिए सीक्रेट्स है वो बताऊं और अपने जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूं। और आज की जो अहम बात है वो एक प्रोवर्ब है, फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। अच्छा, हमारे यहाँ ये उल्ट निज़ाम है कि वी डोंट डिज़र्व बट वी डिज़ायर। यानी डिज़र्व होता है मुस्तहिक होना, डिज़ायर होता है ख्वाहिश करना। फर्स्ट डिज़र्व यानी अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो भाई आप उसके लिए डिज़र्व तो करते हो पहले। यानी आप मेहनती हों, आपने उसके लिए तैयारी की हो। यानी आप एक सीएसपी अफसर बनना चाहते हैं या आप कोई भी बड़ी जो पोस्ट हासिल करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए रेडी होना चाहिए, डिज़र्व करनी चाहिए। उसके बाद आप उसको डिज़ायर करें। बट व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी डिज़ायर देन इवन वी डोंट डिज़र्व। यानी हम डिज़ायर तो कर लेते हैं, ख्वाहिश तो कर लेते हैं, दिल तो मांगे है खेलने को चांद, मगर चांद कहाँ से लाएं। यानी हर बंदे का दिल करता है कि मेरे पास चांद आ जाए। तो चांद को हासिल करने के लिए माय डियर यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी होगी। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप चांद हासिल कर सकेंगे। आइए अब हम इस वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसमें किस तरह के जुमले हैं। अच्छा, इस वीडियो में कुछ इस तरह के जुमले हैं, क्या मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊं, या क्या हम खाना मंगवाएं, या क्या हम कल मिलें, या क्या मैं तस्वीर ले लूं। यानी आपको सबसे पहले तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऑल दीज आर सजेशंस आर ऑफर्स। यानी पोलाइट सजेशन या ऑफर जो होती है, यानी जब हम किसी को कोई पेशकश कर रहे होते हैं तो हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं। आप किसी को ये पेशकश कर रहे हैं कि क्या मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊं, यानी नाश्ता बनाने की आप पेशकश कर रहे हैं, या क्या हम खाना मंगवाएं, यानी आप ऑफ़र दे रहे हैं कि खाना मंगवा लेते हैं। तो जो ऑफ़र के सेंटेंसेस हैं आज ये हमारे वीडियो का जो है ना टॉपिक है, और ये जुमले रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम आम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि हम आज इनको भी स्टडी कर लें। आइए अब हम इनकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। अच्छा, चूंकि ये पोलाइट ऑफर या सजेशन के सेंटेंसेस हैं इसलिए इनको शेल से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आमतौर पर तो हम ये समझते हैं ना कि शेल जो है वो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर यूज़ होता है। ऐसा नहीं है। शेल के अपने कुछ फंक्शंस हैं, अगरचे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी हमने जब इस तरह की कोई किसी को ऑफ़र देनी होती है या कोई तजवीज़ देनी होती है तो उसमें हम शेल का इस्तेमाल कॉमनली लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। अच्छा, चूँकि तजवीज़ हम अपनी तरफ से देते हैं, चाहे वो सिंगुलर आई हो या वी हो, शेल आई या शेल वी। अच्छा, शेल अगर सेंटेंस के अंदर आ जाए तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आएगा, चूँकि ये सवालिया अंदाज है। जैसे मैं आपसे ये कहता हूँ कि क्या हम निकलें यहाँ से, तो शेल से हम स्टार्ट करेंगे। आइए अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं और उससे ये सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी। अच्छा, क्या मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊं, क्या मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊं, यानी मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूं कि आपकी जगह पर मैं नाश्ता आपको बना देता हूं। शैल आई मेक यू ब्रेकफास्ट, शैल आई मेक यू ब्रेकफास्ट। क्या हम दोबारा कोशिश करें, शैल वी ट्राई अगेन। देखिए, मेरी आपको सजेशन ये है, तजवीज़ ये है कि हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए। शैल वी ट्राई अगेन। क्या मैं इसका ख्याल रखूं, शैल आई टेक केयर ऑफ दिस, शैल आई टेक केयर ऑफ दिस। यानी मैं आपको ऑफर दे रहा हूं कि मैं इस चीज़ का ख्याल रख लूँगा, मैं इसका ध्यान रखूँगा, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो शैल आई टेक केयर ऑफ दिस। अच्छा, क्या मैं यहाँ इंतज़ार करूँ, यानी मैं आपसे ये एक जो है ना वो कंसल्ट कर रहा हूँ इस बात के लिए। तो शैल आई वेट हेयर, शैल आई वेट हेयर। अच्छा, इस तरह के जितने जुमले होते हैं, क्या हम चलें, क्या हम काम करें, क्या हम खाना खाएं, इस तरह के तमाम सेंटेंसेस जो हैं आप वो शैल आई से या शैल वी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अच्छा, क्या हम खाना मंगवाएं, शैल वी ऑर्डर फूड, शैल वी ऑर्डर फूड। यानी मैं आपको तजवीज़ दे रहा हूँ और एक पेशकश भी कर रहा हूँ कि जनाब हम ऐसा करते हैं, खाना बाज़ार से मंगवा लेते हैं। क्या हम वहाँ बैठें, शैल वी सिट ओवर देयर, शैल वी सिट ओवर देयर। अच्छा, ओवर देयर जो है ये लैंग्वेज में जो यूज़ करते हैं, कॉमनली इसको हम यूज़ करते हैं, यानी कोई चीज़ जो जगह निगाह सामने में होगी उसके लिए हम यूज़ करते हैं। मसलन मैं अगर ये कहता हूँ
where is father, ابو کہاں تھا, آپ کہتے ہیں he is over there, یعنی وہ سامنے ہے. ہم وہاں بیٹھے سے مراد یہ ہے کہ کوئی جگہ سامنے بیٹھنے کی موجود ہے, تو میں کہہ رہا ہوں کہ جی shall we sit over there, تو over there کا مطلب وہاں سامنے, ادھر. جی کیا میں تمہیں بعد میں فون کروں؟ اب دیکھیے میں آپ سے ایک یعنی یہ مشورہ کرنا چاہ رہا ہوں, آپ سے تجویز لے رہا ہوں کہ جی کیا میں تمہیں بعد میں فون کروں؟ shall I call you later, shall I call you later. کیا ہم وقفہ لیں؟ shall we take a break, یعنی اگر ہم کام کر رہے ہیں یا اسٹڈی کر رہے ہیں تو آپ اپنے فرینڈ سے کہتے ہیں کہ جی shall we take a break, میں بریک کر لیتے ہیں, کوئی چائے شائے پی لیتے ہیں. جی کیا ہم اب چلیں؟ shall we leave now. اچھا یہ ہر وقت ہمارے استعمال میں جملہ رہتا ہے. اکثر ہم کہیں گئے ہوں, کوئی آپ کے ساتھ دوست ہیں, انکل ہیں, فادر ہیں, کچھ بھی, آپ ان کہتے ہیں کیا ہم اب چلیں, تو shall we leave now, shall we leave now. کیا ہم چہل قدمی کے لیے چلیں, یعنی کھانا رات کو کھا لیا ہے تو رات کے کھانے کے بعد کہتے ہیں نا کہ آفٹر لنچ ریسٹ فار اے وائل, آفٹر ڈنر واک فار اے مائل. تو رات کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی یعنی لازم ہوتی ہے, تو کیا ہم چہل قدمی کے لیے چلیں؟ shall we go for a walk, shall we go for a walk. کیا ہم کل ملیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک سجیسٹ کر رہا ہوں کہ ہم ایسا کرتے ہیں, کل مل لیتے ہیں. shall we meet tomorrow, shall we meet tomorrow. کیا ہم شروع کریں؟ اکثر کوئی کام ہو, کل پڑھائی ہو, تو ہم کہتے ہیں نا بھی کیا ہم شروع کریں, shall we start, shall we start. کیا میں چائے بنا دوں؟ دیکھیں آفر مل رہی ہے, اور اگر چائے کی بات ہو تو محبت سے کوئی پلائے تو انکار نہیں کرنا چاہیے. ویسے بھی ہم منع کرتے ہیں, کھانے پینے کو پوچھے تو نہ بھی ایسے کرنی ہے جس میں ہاں چھپی ہو, یعنی اگلے کو فیل ہو کہ نہیں یہ کچھ کھانا پینا چاہ رہے ہیں. تو چائے تو ویسے چائے کا لفظ آتا ہے تو جی چاہتا ہے اس کو 2-3 دفعہ بول لیا جائے. بہرحال shall I make tea, shall I make tea. کیا میں آپ کو کام سے لے لوں, یعنی کوئی صاحب کام پر گئے ہوئے ہیں تو کہنا جی میں آپ سے وہیں سے پک کر لوں گا, تو shall I pick you up from work, shall I pick you up from work. یا اسی طرح اگر کوئی آفس میں ہے تو کہتے ہیں بھی میں آپ کو آفس سے لے لوں, shall I pick you up from office, shall I pick you up from office. کیا میں تصویر لے لوں؟ shall I take a photo, shall I take a photo. یعنی اگر ہم کسی سیر کرنے گئے ہوئے ہیں تو بعض اوقات کوئی آپ کو ساتھی اچھا ملتا ہے, آپ کہتے ہیں یار میرے ساتھ بھی ایک تصویر لے لو. کیا میں پنکھا بند کر دوں؟ shall I switch off the fan, shall I switch off the fan. اچھا اب آپ یہ سوچتے ہوں کہ جناب انہوں نے آفر کرنے کا طریقہ تو سکھا دیا یا سجیسٹ کرنے کا طریقہ سکھا دیا, ہاؤ ٹو آنسر, جواب کیسے دینا ہے. تو آپ دیکھیں دیر آر 2 آنسرس, 2 جواب ہو سکتے ہیں, یس اور نو. اگر پازیٹیو آنسر دینا اجازت دینی ہے, شور I'd love to, شور I'd love to. اور اگر آپ نے یہ نہیں بولنا, سمپلی آپ اتنا بھی کہہ سکتے ہیں of course, of course, یا yes that would be great, یعنی that would be great, that would be great. اور اگر انکار کرنا ہے, ریفیوز کرنا ہے, no thank you, no thank you. اور کچھ لوگ بولتے ہیں I'd rather not but thanks. I'd rather not کا مطلب ہے میں یہ نہیں چاہ رہا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں, but thanks پھر بھی شکریہ, اور ہمیں دوسروں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.